Good morning, students. Today I am going to start exercise 7.2. We have already done two questions, 1 and 2. Question 1 and 2 we have already discussed. So now today I am going to start question number 3. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ये दिया निहारिका एंड प्रीति. There are two girls and they are these are the straight lines drawn, 10 straight lines. अब निहारिका जो है आपका सेकेंड लाइन के ऊपर है और ये रन करके जा रही है जो है, ठीक है, एक फ्लैग लेकर के. जो यहाँ गमला लगाया गया है 1-1 मीटर दूरी पे, तो ये ऐसे 100 गमलाज हैं जो ना, यानी 100 मीटर डिस्टेंस हो गया. तो 100 मीटर अगर डिस्टेंस हो गया तो निहारिका ने जो भी टाइम दिया है उसमें 1/4 जो है ना डिस्टेंस ट्रेवल की, 1/4 डिस्टेंस ट्रेवल की जो है ना. तो 1/4 का मतलब अब देखिए इसको हम लिख लेंगे कि इट कैन बी ऑब्जर्व डैट निहारिका पोस्टेड द ग्रीन फ्लैग एट 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD, दैट इज 1/4 into 100 equal to 25 मीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेकेंड लाइन. सेकेंड लाइन की देखिए ये सेकेंड लाइन है, ठीक है, ये सेकेंड लाइन है आपका. और सेकेंड लाइन से इस तरह से EAD जो डिस्टेंस है इस पे वो जा रही है, ठीक है. सेकेंड लाइन माने एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस हो गया. तो यहाँ कितना तक गई, 25 मीटर डिस्टेंस तक गई जो है ना. इसी तरह से 8th लाइन में जो प्रीति है वो रन करके जा रही है, तो 1/5 डिस्टेंस ट्रेवल की फ्लैग लेकर के, रेड फ्लैग, ये ब्लू फ्लैग है जो है ना, ग्रीन फ्लैग, सॉरी ग्रीन और रेड फ्लैग है. तो आपका यहाँ पर क्या करेंगे कि इसका कोऑर्डिनेट x का कोऑर्डिनेट x 8 हो गया और y का कोऑर्डिनेट यहाँ 1/5 ऑफ 100 निकालेंगे तो 20 मीटर हो जाएगा जो है. अब द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट r इज 8 and 20. तो इस तरह से मैंने p का कोऑर्डिनेट लिख दिया और r का कोऑर्डिनेट लिख दिया, ठीक है. अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है, ऐसे जो है ना, ये PR. देखिए ये PR डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है. ये हमारा एम है कि PR डिस्टेंस कितना है. तो पहले आप डिस्टेंस निकालेंगे, फिर एक तीसरा लड़की है वो आपका इस पे रन करेगी 5th लाइन पे, मिडिल में जो है ना, ठीक है. वो आपका रश्मि है, रश्मि जो है ना 5th लाइन में डिस्टेंस पे जाएगी. तो इसका PQ का कोऑर्डिनेट जो है ना आपको कैलकुलेट करना है जो है ना, कि Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा. तो पहले तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं. तो PR इक्वल टू √x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर. अब वैल्यू पुट कर दीजिए. यहाँ देखिए x1 2 है, तो 2 माइनस, सॉरी x2 8 है, तो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 20 - 25 का होल स्क्वायर, 20 - 25 का होल स्क्वायर, अंडर रूट रहेगा यहाँ. फिर नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा कैलकुलेट करके 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस कर लेंगे 5 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर. फिर यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो ये 36 हो जाएगा प्लस ये 25 हो जाएगा. और इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो 61 हो जाएगा. तो PR हमारा 61 मीटर, यानी √61 मीटर. PR इक्वल टू √61 मीटर डिस्टेंस कवर किए जो है ना. माने इन दोनों के बीच का दूरी जो है ना 61 मीटर है. तो अब आप क्या करेंगे कि ये पूछ रहा है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा जो है ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा. तो इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपका इन दोनों का कोऑर्डिनेट तो दिया ही है, और ये क्योंकि दोनों तरफ से जो है ना मिडिल पे पड़ रहा है, तो इसलिए ये आपका मिडिल वाला वैल्यू हो जाएगा. तो आप इसका मिड पॉइंट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर. तो आप लिखेंगे कि पॉइंट एट विच रश्मि शुड पोस्ट हर फ्लैग, ठीक है, इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स, ठीक है ना, लाइन ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स. लेट द पॉइंट बी
एक्स ए एक्स एन वाई। तो आप इसको क्यों लिए हैं, ठीक है। तो आपका कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स वेयर रश्मि, ठीक है ना, पोस्टेड हर फ्लैग। So we can use midpoint फार्मूला इन सेक्शन फार्मूला। जब मिड पॉइंट दिया रहता है तो हम उसको यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए सेक्शन फार्मूला व्हेन मिड पॉइंट्स आर गिवन, मिड पॉइंट्स यू हैव टू कैलकुलेट। तो ये हो जाएगा क्यू एक्स वाई इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। सो क्यू एक्स वाई इक्वल टू x1 प्लस x2, ये देखिए 2 प्लस 8 अपॉन 2, और ये हो जाएगा 25 प्लस 20 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 2, 45 अपॉन 2, और सब में ब्रैकेट रहेगा जो है। तो इस तरह से हो जाएगा 5 and 22.5। तो Q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, Q 5, 22.5। तो ये आपका Q का कोऑर्डिनेट हो गया जो है। तो आप इसमें लिख लेंगे कि hence Rashmi will post her flag at, hence Rashmi will post her flag at 22.5 meter on 5th line. So this is your answer. I hope you must have understood this. Now you come back to next question. You see question number 4. Find the ratio in which the line segment joining the point 3 minus 310 and 6 and minus 8 is divided by -1 and 6. So here you have to find the ratio of M1 and M2. Now quickly in question number 4 you will write like this. So here this is your line E minus 310. This is your 6B is 6 minus 8, and here is your point. Let us say that it is divided by this. So this is your P. So this is your -1, 6. You have to find M1 and M2. So here M1 is to M2 you have to calculate. Now use section formula. ठीक है, section formula. So here it will be Pxy equal to M1 x2 plus M2 x1 upon M1 plus M2, फिर M1 y2 plus M2 y1 upon M1 plus M2. So this will become now you see Pxy, it is given -1, 6. Here M1 into x2 is, this is your x1, this is your y1, x2 y2. तो इनका वैल्यू अब लिखिए। M1 x2 है आपका, x2 6 है, प्लस M2 इंटू x -3
upon m1 plus m2. Similarly, m1 into y2 means minus 8 plus m2 into 10 upon m1 plus m2. Now here minus 1 6 equal to, this is your 6 m1 minus 3 m2 upon m1 plus m2, and then minus 8 m1 plus 10 m2 upon m1 plus m2. So now you see you have to equate. ये आपका x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा और y जो है ये 6 के साथ इक्वेट कर देंगे. तो यहाँ हो जाएगा माइनस 1 इक्वल टू 6 m1 माइनस 3 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और 6 इक्वल टू माइनस 8 m1 प्लस 10 m2 अपॉन m1 प्लस m2. अब इन दोनों से किसी से भी अगर आंसर आ जाएगा तो उसको आप लिख लेंगे जो है ना. तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यहाँ, तो माइनस m1 माइनस m2 इक्वल टू 6 m1 माइनस 3 m2. देखिए m1 को लेफ्ट साइड में लाइए तो माइनस m1 और ये माइनस 6 m1 हो जाएगा, और माइनस 3 m2 और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा राइट साइड जो है. फिर ये माइनस 7 m1 और ये माइनस 2 m2. अब देखिए हम क्या करेंगे, 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और m1 को इधर करेंगे, m2 को इधर करेंगे. तो m1 अपॉन m2 इक्वल टू माइनस 2 अपॉन माइनस 7, और m1 रेशियो m2 इक्वल टू 2 रेशियो 7. सो देयरफॉर दिस इज योर आंसर. ये आपका आंसर हो जाएगा. इस तरह से यहाँ भी सॉल्व करेंगे तो आपका वही आंसर आएगा. तो एक किसी एक को लेकर के सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा. यदि आपका इन दोनों में से कोई एक जीरो है तो और भी आसान है, जो जीरो दिया रहेगा उसी को इक्वेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा जो है ना. अब आप नेक्स्ट देखिए, एक और क्वेश्चन जो है, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 5 है. क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ आपका एक लाइन सेगमेंट है. इसको हमने मान लिया ई, जैसे दिया है 1 माइनस 5, ये हो गया b माइनस 4 5, और ये कह रहा है कि x एक्सिस से डिवाइड कर रहा है. तो यहाँ जो p होगा वो आपका x और y 0 हो जाएगा. तो ये कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन. पहले तो आपको रेशियो निकालना है m1 f2, यानी आपको निकालना क्या है, m1 इज टू m2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी ये आपका फर्स्ट पार्ट निकालना है. सेकंड पार्ट में क्या करना है, कोऑर्डिनेट px0 निकालना है कि ये कितना होगा. अब देखिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि सेम सेक्शन फार्मूला लगाएंगे. ठीक है, सेक्शन फार्मूला ये हो जाएगा px y, पहले फार्मूला लिख लेते हैं, और ये m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. फिर इधर हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. अब देखिए px0 इक्वल टू m1 और x2, यहाँ देखिए ये आपका x2 है, ये y2 है, x1 है, y1 है. तो ये आपका हो जाएगा इंटू माइनस 4 प्लस m2 1, ये हो जाएगा m1 प्लस m2. इसी तरह से m1 y2 हो जाएगा 5 प्लस m2
-5/m1 plus m2. तो Px0 इक्वल टू -4m1 plus m2 अपॉन m1 plus m2, और यहाँ हो जाएगा 5m1 -5m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये अगर 0 दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, पहले इसी को इक्वेट कर लेंगे जो है ना। तो यानी 0 इक्वल टू 5m1 -5m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपका पूरा पार्ट क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 0 इक्वल टू 5m1 -5m2, तो 5m1 5m2, या फिर m1 अपॉन m2 इक्वल टू -5/-5, m1 इज टू m2 इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा 1/1, तो 1:1। ये आपका फर्स्ट पार्ट रेशियो निकल गया। अब रेशियो निकल गया तो आप यहीं पे जो है ना इस वाले x वाले में पुट कर दीजिए, तो x इक्वल टू -4m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, तो x इक्वल टू -4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 1, m1 आपका 1 है, 1 प्लस 1, so this will become -4 plus 1 upon 2. So next step में हो जाएगा -3/2. So here coordinate P equal to -3/2 and 0. So एक आंसर ये हो जाएगा, दूसरा आंसर ये हो जाएगा जो ना, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर ये रेशियो निकल जाएगा, सेकंड पार्ट का आंसर जो है ना ये P हो जाएगा जो है ना। अब क्विकली एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ 1 2, ठीक है ना, इफ ए का वैल्यू 1 2 लिए, x का वैल्यू जो है ना, b का वैल्यू 4y लिए, और c का वैल्यू जो है, ठीक है, x और 6 लिए, और d का वैल्यू 3 और 5 लिए। इस तरह से एक पैरेललोग्राम बनाया जो है ना, और ये पैरेललोग्राम में x और y का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको ये पता है पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो बाइसेक्ट ईच अदर इसका मतलब ये दोनों इक्वल होगा और ये साइड इक्वल होगा। दैट मीन्स O इज अ मिड पॉइंट। O क्या है? मिड पॉइंट है। O आपका मिड पॉइंट है। अब आप जैसे यहाँ पर लिख लीजिएगा ABCD, इतना स्टेटमेंट ना लिखना चाहें, और फिर आप लिख देंगे कि O जो है ना डायगोनल AC और BD को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम सेक्शन फार्मूला में जो मिड पॉइंट अगर दिया रहता है तो M1 और M2 जो है ना 2 हो जाता है, 1 + 1। तो इसीलिए डायरेक्ट फार्मूला उसका लगा लेंगे कि आपका ये जो कोऑर्डिनेट है, देखिए अब आपका ये O हम निकाल रहे हैं, ये आपका O है, तो O किसका निकाल रहे हैं? AB का जो है ना। देखिए ये जो कोऑर्डिनेट है ये AB का कोऑर्डिनेट है, यानी आप ऐसे समझ लीजिए AC आप निकाल रहे हैं, डायगोनल AC, और ये पॉइंट है O। तो यहाँ O का पॉइंट आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए x1 + x2, तो ये आपका x + 1 हो जाएगा अपॉन 2, और दूसरा हो जाएगा 6 + 2 अपॉन 2। तो O कितना हो जाएगा यहाँ पर? x + 1 अपॉन 2, और यहाँ पर हो जाएगा 6 + 2, तो 8 हो जाएगा, 8 का आधा 4 हो जाएगा। ये आपका कोऑर्डिनेट मिला जो ना, ये कोऑर्डिनेट आप ध्यान रखेंगे, वो AC का कोऑर्डिनेट मिला। अब इसी तरह से इफ O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, तो फिर से आप यहाँ पर, ठीक है ना,
BD का BD का मिड पॉइंट निकालेंगे, दैट इज अगेन O। तो ये फिर से वही फॉर्मूला लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 + 4/2 और दूसरा हो जाएगा 5 + y/2। ये आपका O हो गया। तो फिर से कैलकुलेट करेंगे, O कितना निकल जाएगा, तो ये आपका 7/2 और दूसरा 5 + y/2। अब क्या ये दोनों को इक्वेट कर देंगे, इन दोनों को, सिंस डायगोनल AC and BD bisect each other at O, therefore coordinate of O यानी x + 1/2 4 is equal to coordinate of दूसरा O यानी 7/2 5 + y/2। तो देखिए एक बार यहाँ से x को x के साथ इक्वेट करेंगे, y को y के साथ इक्वेट करेंगे, तो ये हो जाएगा x + 1/2 = 7/2, दूसरा हो जाएगा 4 = 5 + y/2। अब देखिए यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में है, तो x = 7 - 1, तो x = 6। और यहाँ हो जाएगा 4 × 2 = 8, 5 + y, इधर लाएंगे 8 - 5 = y, तो y = 3। Therefore O का कोऑर्डिनेट 6 and 3 हो जाएगा जो ना। Now this is your answer, ठीक है। So I hope you must have understood this part. Then let us solve the next 3 questions in next session. At the same time, you can practice from the book also and other book also. Thank you and have a nice day.